एक बार की बात है। एक जंगल में एक हिरनी और उसके दो बच्चे रहते थे। हिरनी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। दोनों बच्चे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। वह हर रोज घास चरने के लिए निकल जाती थी और शाम को जल्दी वापस आकर अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। यह उसका रोज का काम था। एक दिन जब हिरनी घास चरने के लिए गई तो वह घास चरते चरते काफी दूर निकल गई। उसे पता ही नहीं चला। वहीं एक और उस पर कोई नजरें गड़ाए बैठा था। एक शेर बहुत देर से उसे देख रहा था और उसका पीछा कर रहा था, लेकिन हिरनी इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। जब उसे पता चला कि एक शेर की नजर उसके ऊपर है तो वह भागने लगी। उधर शेर भी उसके पीछे भागने लगा। हिरनी बहुत तेज दौड़ रही थी। वह मन ही मन अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी कि उसके बच्चे अकेले होंगे और भूखे होंगे। भागते भागते हिरनी बहुत थक चुकी थी। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह अपनी कुटिया के पास बैठा तपस्या कर रहा था। हिरनी उसके पास गई और उन्हें प्रणाम किया। साधु बहुत बड़े ज्ञानी थे। साधु ने हिरनी से पूछा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ? हिरनी ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने कहा, ठीक है, तुम मेरी कुटिया में छुप जाओ। हिरनी कुटिया में छुप गई। तभी हिरनी का पीछा करते करते शेर भी वहां पहुंच गया। साधु के सिवाय वहां कोई नहीं था। शेर ने साधु से पूछा, साधु जी, आपने यहां किसी हिरनी को देखा है क्या? साधु झूठ नहीं बोल सकता था। साधु ने जवाब दिया, हाँ, देखा है। कहाँ है? शेर ने पूछा। साधु ने कहा, वह मेरी कुटिया में अंदर है। ठीक है, उसे आप मेरे हवाले कर दें। वह मेरा शिकार है। साधु ने कहा, देखो शेर राजा, तुम उसे छोड़ दो। शेर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं साधु जी? मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? साधु ने कहा, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हें तो और बहुत शिकार मिल जाएंगे। इस पर शेर बोला, साधु जी, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। साधु ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उसे थोड़ी देर के लिए जाने दो ताकि वह अपने बच्चों को दूध पिला सके और आखिरी बार मिल सके। शेर बोला, अगर वह वापस नहीं आई तो? साधु ने कहा, वह जरूर आएगी। मैं नहीं मानता, शेर ने कहा। इस पर साधु ने बोला, ठीक है, जब तक वह नहीं आती तब तक तुम मुझे अपना बंदी बनाकर रखो। शेर मान गया और हिरनी को जाने दिया। हिरनी भागकर अपने बच्चों के पास गई। बच्चों ने पूछा कि माँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? हिरनी ने अपने बच्चों को सारी बात बता दी और कहा कि आज मैं तुम्हें अपना आखिरी दूध पिला रही हूं। बच्चे बोले, ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? मुझे जाना होगा, मेरे बच्चों नहीं तो वह शेर उस साधु को मार देगा जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुमसे मिलने का अवसर दिया। हिरनी दूध पिलाकर बच्चों को छोड़कर वापस चली गई। कुटिया में पहुंचकर हिरनी बोली, लो मैं आ गई। हिरनी के आने से पहले साधु ने शेर को बहुत ज्ञान की बातें बताई थी। शेर ने बहुत समय साधु के साथ बिताया। उसने साधु से बहुत कुछ सीखा। साधु ने शेर से कहा, अब तुम हिरनी को ले जा सकते हो। लेकिन तब तक उस शेर का मन परिवर्तन हो गया था। शेर ने हिरनी से कहा, तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हिरनी बहुत खुश हुई। उसने उस साधु को प्रणाम किया क्योंकि हिरनी जानती थी कि यह सारी लीला उस साधु की है। और इस प्रकार हिरनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगत अच्छी हो तो विचार भी अच्छे होते हैं।
जैसी संगत वैसी रंगत।